Hello everyone, you are most welcome to my YouTube चैनल डेजी इंग्लिश। आपका हमारे YouTube चैनल डेजी इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 10th के लिए पोएम है। पहला, इससे पहले का जो पोएम था डस्ट ऑफ स्नो, एंड it was also written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखा गया है। मैं पढ़ा चुका हूँ। अब आज जो है फायर एंड आइस है। फायर में जानते हैं, फायर का अर्थ होता है आग, और आइस का मतलब होता है बर्फ, स्नो। इसमें कम ये जो पोएट है, यह सिंबल का बहुत प्रयोग किया है। ही हैज सिंबलाइज्ड फायर एंड आइस। सिंबॉलिक या सिंबल किसे कहते हैं, तो देखने में उसका मीनिंग अलग होता है, लेकिन उसका अर्थ किसी दूसरे चीज़ों से ली गई होती हैं। जैसे फायर को अगर देखा जाए तो इसमें कवि जो है फायर को इक्वेट्स किया है डिज़ायर से। डिज़ायर को पैशन भी कह सकते हैं आप। पैशन, तीव्र इच्छा, स्ट्रांग डिज़ायर। और आइस को कवि ने हेट्रेड से सिंबलाइज किया है। हेट्रेड, घृणा, जिसको हिंदी में बोलते हैं घृणा। अब कैसे, क्या कहना चाहता है कवि, इसको देखेंगे। द पोएट रिफर्स टू टू प्रिडिक्शन। हियर द पोएट predicts two predictions, that he says that some people say it will end in fire. कुछ लोग इस दुनिया कहते हैं, कुछ लोग कौन, तो कुछ लोग मीन्स आवर साइंटिस्ट्स। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि यह दुनिया फायर में, यानी कि डिज़ायर के वजह से समाप्त हो जाएगी। लोगों में इतनी तीव्र इच्छा होती जा रही है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को समाप्त करते जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, ही सेज दैट सम पीपल से, इट मीन्स कुछ वैज्ञानिक हमें कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। आइस मीन्स हेट्रेड। यह दुनिया घृणा से समाप्त हो जाएगी। हेट्रेड यहाँ देख रहे हैं। तो इस प्रकार से फायर हैज बीन इक्वेटेड टू डिज़ायर और यू कैन से पैशन, एंड some says, and here ice is equated to hatred, घृणा से इक्वेट किया गया है। और ये दुनिया, क्योंकि लोग, हम अपने ही लोगों से घृणा करते जा रहे हैं, और घृणा करते करते इस दुनिया को समाप्त कर देंगे। अब सीधे हम पोएम पर आते हैं। ज़रा पोएम को देखेंगे, क्योंकि कवि के बारे में तो मैं बता चुका हूँ। ही इज़ एन अमेरिकन पोएट। ही इज़ नोन एज सिंबॉलिक पोएट। ही वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को इन कैलिफोर्निया ऑन 26 मार्च 1874। 26 मार्च 1874 को इनका जन्म सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पर हुआ था, जो कैलिफोर्निया, यूएसए के कैलिफोर्निया जगह पर पड़ता है। इन्होंने तमाम ऐसे सिंबॉलिक पोएम लिखा है, बहुत से लिखे हैं। आज का जो पोएम है वह है फायर एंड आइस, आग और बर्फ। पोएम देखेंगे। पोएम में कवि कहना कहता है कि शम से, कुछ लोग कहते हैं
यहाँ सम कौन है? आवर साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक। कुछ लोग कहते हैं, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, कुछ हमारे ज्योतिषी बताते हैं, कुछ हमारे भविष्यवक्ता बताते हैं कि दी वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि यह दुनिया, वर्ल्ड मीन्स दुनिया, विल एंड समाप्त हो जाएगी, इन फायर, किसमें? तो फायर। और इसके बारे में मैं भी बताया हूँ कि फायर हैज़ बीन सिम्बलाइज्ड विथ टू डिज़ायर, यानी कि लोगों के इच्छा में ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ये जो पैशन है हमारा, पैशन, तीव्र इच्छा, अपने इच्छा की पूर्ति करने के लिए हम जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है सुंदर वस्तुओं को, सुंदर चीज़ों को, उसी को नष्ट करते जा रहे हैं। हम पेड़ काटते जा रहे हैं, हम वाटर पोल्यूट करते, वाटर को भी बर्बाद कर रहे हैं, हवा प्रदूषित होती जा रही है। और जैसे मान लीजिए कि हम सवारी गाड़ी का उपयोग करते हैं जिसमें हमारे तरह तरह के कार्बन निकलते हैं जो हमारे वायु को प्रदूषित कर देते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। यह दुनिया को समाप्त करने वाली चीज़ें हैं। हमारी डिज़ायर करा रही है, हमारी इच्छा करने के लिए प्रेरित कर रही है कि काम करो, प्राकृतिक संपदा को नष्ट करो और अपने को खुश हो। लेकिन कुछ चंद रोज़ों के लिए खुश रहेंगे। अगर यह प्राकृतिक संपदा समाप्त हो गई तो यह हमारा प्लानेट जो पृथ्वी है यह भी समाप्त हो जाएगी, यह नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से कवि इसमें कहना चाहा है कि सम से दी वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया आग में समाप्त हो जाएगी, यानी कि इच्छा में ही समाप्त हो जाएगी। दूसरी लाइन, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया आइस में, बर्फ में समाप्त हो जाएगी। और आइस हैज़ बीन इक्वेटेड टू हेट्रेड, हेट्रेड मीन्स घृणा, यानी कि यह दुनिया घृणा में समाप्त हो जाएगी। जैसे हम अपने ही लोगों से, अपने ही फेलोमैन से घृणा करते जाते रहे हैं और जो ये बर्बादी का कारण बनता जा रहा है। अब यहाँ पर कवि ने दो सिंबल का प्रयोग किया, फायर एंड आइस। फायर को उसने, फायर किसको कहा है? तो डिज़ायर के लिए, और आइस कहा है हेट्रेड के लिए। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गया होगा। आगे लिखता है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। कहा कि फ्रॉम से, व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मैं तो डिज़ायर का मज़ा ले चुका हूँ, डिज़ायर का स्वाद ले चुका हूँ। और कवि को अपना पर्सनल अनुभव है कि वास्तव में इंसान अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बहुत सी प्राकृतिक चीज़ों को नष्ट कर देता है। चूँकि उसके ऊपर खुद है, वह भी कभी डिज़ायर किया, इच्छा किया उसका, और उसने किसी प्राकृतिक संपदा को जरूर नष्ट किया था, इसलिए उसका पर्सनल अनुभव है इसमें। आगे कहता है कवि, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके साथ हूँ जो आग का फेवर करते हैं। कहते हैं कि यह दुनिया तीव्र इच्छा में समाप्त हो जाएगी, तीव्र इच्छा के वजह से ही यह पृथ्वी, यह प्लानेट नष्ट हो जाएगा। मैं उनके साथ हूँ क्योंकि उसको अपना पर्सनल इसका अनुभव ले चुका है कभी, इसलिए कहता है। बट आगे कहता है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। कहा कि अगर इसको दो बार बर्बाद होना पड़ा, कहीं इस दुनिया को दो बार में जाकर, एक बार तो आग में वो समाप्त होगी ही होगी, लोगों की इच्छाएं ही समाप्त कर देंगी इस पृथ्वी को, तो अगर दूसरी बार भी अगर बर्बादी का कोई कारण बनेगा तो वह होगा। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। कभी कहना चाहता है कि मैं जानता हूँ कि
क्या सबसे पर्याप्त अगर कोई कारण होगा तो वह हेट होगा, घृणा होगा, यानी कि हेट्रेट होगा, हेट्रेट होगा, घृणा। घृणा की वजह से दुनिया समाप्त हो जाएगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, इसलिए कवि कहना चाहता है कि ये जो आइस है यह डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा, यानी कि बर्बादी का कारण बनेगा। और ये जो आइस है इज आल्सो ग्रेट, ये भी महान है, बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारक है इस दुनिया को समाप्त होने में। यानी कि हम अपने ही लोगों के साथ, अपने ही दोस्तों के साथ, अपने ही फेलो मैन के साथ, अपने ही घर के लोगों के साथ घृणा करते जा रहे हैं, जो हमारी इस दुनिया को, लोगों में प्रेम मोहब्बत नहीं रह गया। पहले के लोग एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे की कोऑपरेट करते थे और बहुत सहयोग की भावना होती थी और मित्रवत व्यवहार करते थे। यह सीक्रेट भी है कि अगर हम जिस प्रकार से एक दूसरे को समझेंगे, जितना प्रेम और स्नेह समझेंगे, वो भी उतना ही प्रेम और स्नेह से हमें समझेगा। अगर हम एक दूसरे को घृणा से समझेंगे तो वह भी घृणा के नज़रों से ही हमें देखेगा। तो इस प्रकार से दुनिया, चूँकि हमारे इस दुनिया में लालच लोगों के अंदर है और वह घृणा भरता जा रहा है, और इस प्रकार से घृणा के वजह से हमारी दुनिया समाप्त हो जाएगी, या प्लानिट समाप्त हो जाएगा, या पूरा संरचना ही ईश्वर का ये बनाया हुआ खूबसूरत दुनिया समाप्त हो जाएगी। आगे लास्ट में बोला एंड वुड सफाइस। सफाइस मीन्स यह, मतलब आइस जो है यह पर्याप्त है। सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट, सफिशिएंट, पर्याप्त, यह पर्याप्त है इस दुनिया को समाप्त होने के लिए। तो इस प्रकार से आपने इसको समझा। इसमें आपने देखा कि द पोएट refers to prediction that have been made on how the world will end. He says that some people say it will end in fire, according to others it will end in ice. The poet equates fire with desire, and he says that he has tasted desire and he knows that man exploits natural resources to fulfill his desires, and this will lead to the destruction of this planet. On the other hand, the poet then equates ice with hate and says that hatred in the hearts of people towards their fellow human beings will also result in the end of the world. So, according to the poet, the world is full of desire and hatred. Either of these will cause the destruction of the earth, this planet. With these words, I stop my language. मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। शेष अगले वीडियो में